किसी काल में तो सुख सारिकाएं वेद मंत्र बोलते रहे। कपोत कागा, आज भी कागा हमारे पितरों के मन को पढ़ना जानता है। आज भी कागा का आगमन अतिथि की आहट को पहचानता है। जिसे हम निपट कौवा कह दें, कोयल कह दें, ऐसे पंछियों में अधिक सूक्ष्मता है। वे अत्यंत सजग हैं, वृक्षों से भी अधिक कहीं सजग हैं। पशुओं से भी कहीं अधिक बुद्धिमान पंछी हैं। जिस तरह से चिड़िया चहचहाती हैं, जिस तरह से वे ट्वीट्स करती हैं, ये ट्वीट करना हमने चिड़ियों से तो सीखा है। जिस ढंग से मकड़ियां जाल बुनती हैं, ये जो वेब नेटवर्किंग है, उन्हीं से तो सीखा है। कपोत के गीत, उनके उपदेश भरे पड़े हैं शास्त्र। कागा और कपोत के, सुख और सारिकाओं के, गरुड़ के, अश्व के, वेद ध्वनित होता है घोड़े की हिनहिनाहट से, पंछियों की चहचहाट से। पंछियों के स्वर केवल परिंदों की आपसी संवाद नहीं है, उसमें प्रकृति के अनेक रहस्यों का उद्घाटन होता है। उससे भी कहीं परे बादल, उनके अपने स्वर, पर्जन्यों से संवाद किए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। मेघ को दूत बनाया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेघ जिनकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं, जल का एक घनीभूत पुंज, आर्द्रता एकीकृत हुई है, कुछ गीलापनी तो इकट्ठा होकर एक अलग कोई आकार बनाए बैठा है, एक कोई जस्ट मिस्ट, एक कोई मिस्ट, एक फॉग, एक वेटनेस थोड़ी सी कहीं इकट्ठी सी होकर ही तो कोई बादल दिख रहा है। लेकिन वो केवल बादल नहीं है, उसमें जल है और जल के साथ संवाद हुए ऋषियों के। हिमालय नाम नगाधिराज, कालिदास ने संवाद किए, भवभूत ने संवाद किए, ऋषि मुनियों ने बादल से, बयार से, चंद्रिकाओं से, निहारिकाओं से, तारागणों से। केवल चंद्र है। चंद्र हमारे मन का स्वामी है। चंद्र और हमारा मन एक साथ है। मन की सीधे संवेग जिससे जुड़े हैं वो चंद्र है। चंद्रमा मनसो जा, चंद्रमा मन का देवता है। चक्षु सूर्यो अजायत, सूर्य बुद्धि का देवता है। चंद्रमा मनसो जातः। जहां विवेक नहीं है, विचार नहीं है, जिनमें आत्म सत्ता के प्रति चैतन्यता नहीं है, जो निपट जड़ हैं, उन्होंने तो कभी बात नहीं की होगी चंद्रमा से। उन्हें ये याद भी नहीं आया होगा कि कभी चंद्र से भी संवाद हो सकते हैं, चंदा से भी बातें हो सकती हैं। पर हां, भगिनियों को पता है कर्क चतुर्थी के चंद्र से उनके संवाद हो सकते हैं, जिसे वो करवा चौथ कहती है। अष्टमी के चंद्र से, द्वितीया के चंद्र से, तृतीया के चंद्र से, कज्जली तृतीया के समय, कर्क चतुर्थी, करवा चौथ पे चौथ के चांद के साथ, लाभ पंचमी पर पंचमी के चांद के साथ, सूर्य षष्ठी पर भोर में किस ढंग से पूर्वांचल में भारत के किस तरह से वो नाभि पर्यंत
जल में खड़ी हैं वहां की युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, बालिकाएं, वृद्धाएं, प्रौढ़ाएं। उन्हें पता है हमें सूरज से बातें करनी है, अर्घ देना है, निराहार रहकर, निर्जल रहकर। पश्चिम के लोग इस पर बड़ा भारी शोध करने लगे हैं कि उस दिन सूर्य षष्ठी से कैसे इस तरीके संवाद हो सकते हैं। वो चकित हैं, वो विस्मित हैं कि किस प्रकार से स्त्री का मन और चंद्र एक साथ जुड़ता है, अथवा स्त्री का मन और सूरज एक साथ जुड़ता है, अथवा पुरुष का भी, माने मनुष्य का। यहां स्त्री पुरुष की बात ही नहीं है, हम मनुष्यों का। सूर्य षष्ठी के दिन सूरज से बातें होती हैं उनकी।